हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा जी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान डेयरी विभाग भर्ती जो अभी आई है हाल ही में, ठीक है, उसके सभी पॉइंट्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा। इतनी बारीक वीडियो आपको किसी ने नहीं समझाई होगी दोस्तों, गारंटी है। देखो, हम पर बात करें कुल कितने पद पे वैकेंसी है, योग्यता क्या है, अलग अलग पदों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उनकी योग्यता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, डेयरी विभाग में भर्ती जो है वो अलग अलग पदों के लिए है, ठीक है ना। अलग अलग पदों के लिए काफ़ी सारे पद हैं, कम से कम 20 से 22 पद हैं जिनके ऊपर भर्तियां आई हुई है। तो देखना कि आप लोग किस में भरना चाहते हो फॉर्म, ठीक है, उसके लिए अनुभव क्या चाहिए, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको सभी पदों के नाम, उनकी योग्यता, सभी के बारे में और एक्सपीरियंस, अनुभव सब के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन दोस्तों बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि आप फॉर्म भरना चाहोगे या नहीं। और मेरी तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो भर्ती है वो किसके अंडर में है? ये है राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जिसे बोलते हैं RCRB। इस बोर्ड के अंडर में ये भर्ती है। और ये कौन से विभाग की है दोस्तों? डेयरी एवं पशुपालन विभाग की ये भर्ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, RCRB की भर्ती है ये, जिसे बोलते हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, ठीक है, डेयरी विभाग की भर्ती है। अब हम बात करें कि कितने पद हैं, कैसे आवेदन होगा। तो कुल पद है दोस्तों 503। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है। तो कुल पद जो है वो 503 है दोस्तों, ठीक है। अब 503 पदों पे डेयरी विभाग में भर्ती है। अब आवेदन की अगर हम लोग बात करें, आवेदन दोस्तों 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 26 फरवरी तक जो है आवेदन आपके चलेंगे। कब दोस्तों? 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 फरवरी तक आपके आवेदन चलेंगे। आज तारीख हो गई है दोस्तों 8 फरवरी, है ना। तो 8 फरवरी को आपको आज ही या फिर कल या फिर परसों, जैसा आपको टाइम मिले, आप फॉर्म भरा दो। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, लास्ट डेट का आप वेट मत करो दोस्तों, लास्ट डेट को सर्वर डाउन भी हो सकता है। तो आप अभी जाके फॉर्म भरा दो। अब भराना किसका है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। देखो, कुल पद 503 है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पद क्या है, कौन कौन से क्या क्या नाम है, क्या जॉब है। सबसे पहले दोस्तों फीस की मैं आपको बता दूं। जो कैंडिडेट जनरल, OBC, MBC, क्रीमी लेयर से हैं, उनकी फीस है 1200 रुपये। थोड़ी सी हायर फीस है आपके बार, 1200 रुपये दोस्तों आवेदन शुल्क। और जो अदर ऑल है, जितने भी रह गए SC, ST, OBC वगैरह, नॉन क्रीमी लेयर के, उनकी है 600 रुपये। कितनी दोस्तों? 600 रुपये, ठीक है ना। और इनकी है 1200 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो फीस आप जब ई मित्रा पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा वैसे तो। और ये है आपकी फॉर्म फीस 1200 और 600। जो क्रीमी लेयर से है, OBC, MBC, जनरल, वो उनकी है 1200। और जो क्रीमी लेयर से है उनकी है 600 रुपये, नॉन क्रीमी से उनके 600 रुपये, ठीक है ना। तो ये तो होगी फीस की जनरल सी बात। अब हम लोग बात करें आयु की, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आपकी कोई डाउट्स ना रह जाए, ठीक है। आयु है दोस्तों 21 से 40 वर्ष तक। डेयरी विभाग ने कहा है कि मिनिमम जो आयु है, यानी कि मिनिमम जो आयु है वो है 21 वर्ष, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो आयु है, ठीक है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम जो आयु है दोस्तों वो है 40 वर्ष। अब इसमें कई पद ऐसे भी हैं जिनकी थोड़ी छूट भी है, जैसे कि जो जनरल मैनेजर का जो पद है, GM जिसे बोलते हैं, उसकी 45 ईयर तक हो सकती है, 45 वर्ष तक भी उसकी ज्वाइनिंग हो सकती है। मतलब 45 साल का है तो भी आप फॉर्म भरा सकते हो जनरल मैनेजर पद के लिए, ठीक है ना। अब ये होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मतलब किस तरह से एग्जाम होगा, क्या क्या हमें करना होगा, क्या क्या ब्रांच चूज करनी है, वो आप ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्कुल बारीक से बारीक आपको आज टॉपिक हम बता के रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पद और योग्यता की। तो जिसका भी मैंने जिक्र किया, जनरल मैनेजर, जिसके अंदर मैंने कहा था 45 साल तक की छूट है आपको, तो उसके पद हैं 4। कितने पद है दोस्तों? 4 पद हैं। अब बात करें कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जनरल मैनेजर थोड़ी सी ऑफिशियल पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की, तो वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं PG, वो होना चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी ट्रेड से, चाहे वो टेक्निकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों? 4 हैं, ठीक है, जनरल मैनेजर की, ठीक है। ये सबसे वैसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है GM की, जनरल मैनेजर की। तो 4 पद हैं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, उसके बाद जो पद है वो है डिप्टी मैनेजर का। डिप्टी मैनेजर के यहाँ पे 27 पद है। कितने दोस्तों? 27 पद हैं। इसके अंदर मांगा क्या हुआ है? ग्रेजुएशन प्लस 5 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझना, 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए।
ठीक है, 27 पद है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर में 96 पद है, 96। इन्होंने मांगा है 12वीं होनी चाहिए आपकी और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी कार्य को करने का, ठीक है, मतलब कि मैनेजिंग करने का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो असिस्टेंट मैनेजर है डिप्टी मैनेजर के अंडर में काम करेगा। जो 27 पद डिप्टी मैनेजर के हैं और 96 पद जो हैं दोस्तों वो क्या किसके हैं, असिस्टेंट मैनेजर के हैं, जिसे बोलते हैं सहायक प्रबंधक। क्या बोलते हैं दोस्तों, सहायक प्रबंधक, ठीक है ना। तो वो है 96 पद, इसमें 12वीं और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसकी सिर्फ एक ही पोस्ट है। अब इसकी जो योग्यता है वो क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अकाउंट में, ठीक है, और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट का। अकाउंट का आपने 5 साल अगर काम किया है, आपको अच्छा खासा अनुभव है अकाउंट का, और आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आप अकाउंट में कर रखी है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। किस पद के लिए, AAO, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। और पद कितने इसमें, ओनली एक ही वैकेंसी है दोस्तों, एक ही पद है, ठीक है। अगली हम बात करें तो असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट, जो डेयरी का जो केमिस्ट होता है, जो डेयरी फार्म में जो केमिस्ट होते हैं, उनकी जो पद है असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट की, वो है 10 पद। कितने दोस्तों, 10 पद हैं, ठीक है, 10 पदों पे वो भर्ती है। अब इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है MSc होनी चाहिए आपकी, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो दोस्तों रसायन विज्ञान, क्योंकि डेयरी में यहाँ पे जो केमिस्ट का जो काम है वो डेयरी में लगभग केमिस्ट्री का काम है, इसलिए MSc होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में, प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, अनुभव, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यानी केमिस्ट्री का आपको अनुभव होना चाहिए, 2 साल का केमिस्ट, एज ए केमिस्ट आपने वर्क किया हो, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। कुल पद कितने हैं दोस्तों, 10 पद हैं। उसके बाद मैं बात करूं बॉयलर ऑपरेटर की, तो इसमें दोस्तों 2 ग्रेड के हैं, एक है फर्स्ट ग्रेड बॉयलर ऑपरेटर, एक है सेकंड ग्रेड बॉयलर ऑपरेटर। अब फर्स्ट ग्रेड बॉयलर ऑपरेटर की है 9 पद, ठीक है, उसके 9 पद है, 9 वैकेंसीज है। इसके अंदर मांगा क्या हुआ, दोनों में सर्टिफिकेट मांगा है दोस्तों। जो फर्स्ट ग्रेड का है उसकी 9 पद जिसके हैं उसका है A ग्रेड बॉयलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बॉयलिंग में टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया है तो आपको बॉयलर सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है ना। अब वो डिपेंड है, 2 तरह के होते हैं सर्टिफिकेट, एक A ग्रेड एक B ग्रेड। तो अगर आपके पास A ग्रेड का बॉयलर सर्टिफिकेट है तो आप इन 9 पदों में भर्ती ले सकते हो फर्स्ट ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में दोस्तों भर्ती है 22 पदों के लिए, ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर की है। जो बॉयलर होता है ना, जहाँ पे बॉयल किया जाता है, किसी चीज़ को उबाला जाता है, उस ऑपरेटर की है, ठीक है। सेकंड ग्रेड की जो है वो है 22 पद वैकेंसी, ठीक है। इसके अंदर मांगे आपका B ग्रेड बॉयलर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आपको ये भरा देनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों जूनियर इंजीनियर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जो होता है, ठीक है, उसकी कितनी है। अब देखो जूनियर इंजीनियर ओनली एक ही ट्रेड का मांगा इन्होंने, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, सिविल इंजीनियरिंग का मांगा है। उसकी है केवल एक पद है दोस्तों, एक ही रैंक है, अच्छी जॉब है ये भी, एक ही पद है उसका। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, BE होनी चाहिए, या तो BE का मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर BE होनी चाहिए वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके साथ साथ आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, यानी कि आपको 2 साल ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आपने कहीं एज ए सिविल इंजीनियर काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कितने पद चाहिए डेयरी विभाग को सिविल इंजीनियर के, ओनली एक ही पद चाहिए। उसके बाद दोस्तों लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के हैं 46 पद। कितने दोस्तों, 46 पद हैं। अब इसका जो आपको बताया हुआ है कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस के अंदर विद केमिस्ट्री, साइंस में केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BSc MSc, और 2 साल का आपका एज ए लैब असिस्टेंट कहीं ना कहीं कार्यरत होने का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और पद कितने टोटल दोस्तों, 46 पद है। अगली हम लोग बात करें तो डेयरी टेक्नीशियन की पोस्ट है दोस्तों, 31 पद है। कितने पद है दोस्तों, 31 पद है डेयरी टेक्नीशियन के, ठीक है। तकनीकी जो तकनीकीकरण के जो एक्सपर्ट्स होते हैं अनुभवकारी, उन्हें बोलते हैं डेयरी टेक्नीशियन, ठीक है। तो डेयरी के अंदर जो टेक्नीशियन है उनकी जो पोस्ट है वो है 31। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षा योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा होना चाहिए आपका या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या डेयरी का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, तीनों में से कोई एक डिप्लोमा है, तो आप डेयरी टेक्नीशियन में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी 31 पदों पर वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की, जो इलेक्ट्रिसिटी को संभालता है, उसके पद हैं दोस्तों 23। कितने पद हैं, 23 पद हैं। अब इन्होंने क्या मांगा है शैक्षणिक योग्यता, उसकी ITI होनी चाहिए, उसने ITI का डिप्लोमा किया होना चाहिए। ITI आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, ठीक है, औद्योगिक शिक्षण संस्थान। तो ITI होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है। 23 पद हैं इसके अंदर। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट या फिर इसको बोलते हैं स्टोर सुपरवाइजर, उसकी है दोस्तों 48 पद है, उसकी 48 वैकेंसी है, 48 उसके पद है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएशन में होनी चाहिए आपकी,
ठीक है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपकी, या आपकी पीजी है या आपकी ग्रेजुएशन है, तो आप भरा सकते हो फॉर्म को, लेकिन आप कॉमर्स से होने चाहिए। ठीक है, प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजर का या फिर जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। अगली बात है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो सेकेंडरी ग्रेड का है उसकी 77 वैकेंसी है दोस्तों, 77। अब ऑपरेटर के लिए जो योग्यता है वो है आईटीआई इन एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डी फिटर, किसके अंदर भी आपकी है आईटीआई, तो आप इस ऑपरेटर के पद पे अब एलिजिबल हो सकते हो, जिसकी पदों की वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 77 वैकेंसी है। ठीक है ना। अगला है लाइव स्टॉक सुपरवाइजर, जो स्टॉक का सुपरवाइजर होता है सेकंड ग्रेड का, उसकी है 7 वैकेंसी। कितने दोस्तों, 7 वैकेंसी है। अब इसका इन्होंने योग्यता क्या मांग रखी है, 12वीं साइंस में होनी चाहिए, प्लस 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, डिप्लोमा आपका कोई भी हो सकता है, 1 साल का होना चाहिए। ठीक है। अगला है रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर। दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर है, जो मतलब दूध को कोल्ड वगैरह करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसके जो पद है वो है 20। ठीक है ना। अब इसकी योग्यता क्या है कि आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप रेफ्रिजरेटर टेक्नोलॉजी में आपने शिक्षा ग्रहण की हो। ठीक है ना, जो फ्रिज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपके पास डिप्लोमा हो, डिग्री हो, या फिर आपका इंजीनियरिंग में कोई भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, तो आप रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद है वेल्डर। वेल्डर समझते हो दोस्तों, जो वेल्डिंग करते हैं, उनकी है 6 वैकेंसी। ठीक है, 6 वैकेंसी है। उन्होंने मांगा क्या है, आईटीआई होनी चाहिए वेल्डिंग डिपार्टमेंट से, प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके किसी कार्य को करने का। ठीक है ना, तो 6 पद इसके हैं, 20 पद इसके हैं। 15 पद है दोस्तों फिटर के। ठीक है ना, फिटर के जो 15 पद है, फिटर में क्या होता है, ये मैकेनिकल वर्क ही होता है। ठीक है, ये इसमें इन्होंने भी क्या मांगी है, आईटीआई होनी चाहिए फिटर से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो वेल्डर में वेल्डिंग से आईटीआई होनी चाहिए, फिटर में फिटर से आईटीआई होनी चाहिए, और 2 साल का आपका वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि किसी भी कार्य को करने का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगला है हेल्पर। हेल्पर दोस्तों 27 पद हैं, 8वीं पास है। देखो जो लोग कम पढ़े हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुनहरा मौका है। हेल्पर के 27 पद हैं और 8वीं पास लोग जो है वो हेल्पर में ज्वाइन हो सकते हैं। आपने अगर सिर्फ 8 तक ही पढ़ाई कर रखी है, कक्षा 8 तक ही आपने अगर एजुकेशन को ग्रहण किया है, शिक्षा को ग्रहण किया है, तो भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हो एज ए हेल्पर। ठीक है, कितने पद है दोस्तों, 27 पद है डेयरी विभाग में। उसके बाद डेयरी सुपरवाइजर 3rd ग्रेड, उसके है 13 पद। अब इन्होंने क्या मांगी है, 13 पद के अंदर क्या है कि 12वीं होनी चाहिए आपकी, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 3rd ग्रेड का सुपरवाइजर है वो 12वीं बेस पे है, 13 पद है, और इसके अंदर आपका 3 साल का कोई भी कंपनी में काम करने का, कोई भी जगह काम करने का एज ए स्टोर कीपर आपका अनुभव होना चाहिए। दोस्तों ये सारी जो पोस्ट है ना, इनको मिला के जो है 503 पोस्ट बन रही है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब देखो डेयरी सुपरवाइजर आप इनको अगर जोड़ोगे ना तो ये 503 पोस्ट ही बनेगी। ठीक है, ये मतलब अलग अलग पोस्ट काटी हुई है। डेयरी सुपरवाइजर 2nd ग्रेड का जो है वो है 20 पद है दोस्तों। ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल पे वो 20 पद ही हैं। आगे बात समझ में। ये थे दोस्तों इनके सभी पद। ठीक है, ये है दोस्तों इनके सभी पद, A to Z मैंने आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी दी है। कौन कौन सा पद है, कितने उसके अंदर वैकेंसी है, उस पद का नाम क्या है, उस पद की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल बारीक से बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अब बात करते हैं सर एग्जाम कैसा होगा। देखो एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, तो एक जो जनरल मैनेजर है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है GM, उसका एक पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का होता है और 100 ही नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, और टाइम मिलता है उसको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको पोस्ट बताई है, चाहे डेयरी सुपरवाइजर की हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वेल्डर की हो, चाहे फिटर की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे रेफ्रिजरेटर ऑपरेटर की हो, A to Z जितनी भी मैंने आपको बताई है, वो एक GM को छोड़ के वो सभी 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन उसमें 2 नंबर का होगा, जो अभी तक की अपडेट है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कोई नई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, चैनल को अपडेट कर लो, चैनल पे मतलब अपडेट रहो, आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो। ठीक है, ऐसे वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो अदर पोस्ट के लिए जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और टाइम मिलेगा दोस्तों आपको 60 मिनट ओनली। GM में है टाइम 90 मिनट, जबकि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और 60 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा। कितने दोस्तों, 1 घंटा। और GM में आपको मिलेगा 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एग्जाम पैटर्न, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, अब तक जो है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल बढ़िया खुशखबरी वाली बात है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी डेयरी विभाग की भर्ती। हमने पूरा निचोड़ आपको बता दिया है एक ही वीडियो के अंदर। कैसी लगी वीडियो? मजा आ गया होगा? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे क्या क्या पद है, क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप भी पढ़ो और लोगों तक शेयर कर दो ताकि लोगों की भी मदद हो। देखो यार, देखो अब 8वीं बेस पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, तो कोई बेचारा ऐसा ना हो जो फॉर्म भराने से वंचित रह जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दो, सभी लोगों को बताओ इस भर्ती के बारे में, वीडियो को शेयर करो, बताओ कि भाई इस वीडियो को देखो, इसके अंदर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा लो, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी एग्जाम्स की अपडेट जल्दी से जल्दी आप अपने ग्रहण कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 प्लेलिस्ट हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट है, चैनल पे आप प्लेलिस्ट देखते रहा करो, बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट जरूर करना, कोई भी आपका डाउट है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय बाय, टेक केयर।